Hello students, today I am going to start your next topic about hydrocarbons, and that name is alkenes. And welcome to our YouTube channel Academic Study Point. So let's see what is alkenes, how many types of alkenes are found, what is the physical properties of alkenes, what is the chemical reactions of alkenes, how many types of alkenes are found, what is the homologacies. There are so many topics which is I will complete in this video. So first of all, let's see what is alkenes. So you know very well, alkenes are those compounds who belongs to unsaturated hydrocarbons. Earlier I have already told you that there are two types of hydrocarbons, saturated and unsaturated. So saturated hydrocarbons in which alkanes are belongs to saturated, but alkenes and alkynes that are belongs to unsaturated hydrocarbons. So those compounds who belongs to unsaturated hydrocarbons in which carbon और कार्बन में डबल बॉन्डिंग होती है, इट्स अदर नेम इज ओलिफिन्स. इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है. इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है, ओलिफिन्स. और डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स, बिकॉज एल्केन्स आर स्टेबल कंपाउंड्स बट alkenes are not stable. They have tendency to lose their valency and accept more hydrogen than alkenes. Okay, the general formula of alkenes is CnH2n, where n is the maximum number of where n is the number of atoms. N is the number of atoms means because जब ये जो n है इसकी जगह रिप्लेस पर हम काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 करके, तो हमारा जो है एल्कीन का फर्स्ट मेंबर, जो जहाँ से एल्कीन स्टार्टिंग होती है, वो फर्स्ट मेंबर हमें मिलेगा. तो फर्स्ट मेंबर मिलेगा, तो अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 लगाते हैं, तो अगर n इज इक्वल्स टू 1 लगाते हैं तो कार्बन हमारा सिंगल आएगा. इट मीन्स CH2 फॉर्म होगा. तो जब कार्बन सिंगल आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो हम डेवलप कर ही नहीं सकते. डबल बॉन्ड तभी होगा जब कार्बन के साथ एक और कार्बन इंक्लूड होगा. तो इट मीन्स दैट द first member of alkenes just started from 2. So we have to just put n is equals to 2, then the another formula becomes C2H4. Then from here we can start the series of alkenes, members of alkenes. So first member of alkenes is ethene. The formula is C2H4 and this is the representation of C2H4. Their carbon and carbon have double bonded, and on the double valencies of carbons their hydrogen are accept gains. The homologous series of alkenes, these are the series of alkenes in which C2H4, C3H6, C4H8, C5H10. It means that ये आप जितना चाहे उतना उसमें निकाल सकते हैं जहां तक आपको जरूरत है. ये चलता ही रहेगा. यहाँ पर आप n इज इक्वल टू पुट करते रहेंगे, आपको एक नया एल्कीन का मेंबर मिलता रहेगा. ओके, इन एल्कीन्स the double bond is made up of one strong sigma bond and one weak pi bond. जो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड में दो बॉन्डिंग फॉर्म होती हैं. फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड and second is pi bond. Sigma is strong bond and it is stable, but pi bond is weak. That's why जो हमारे जो एल्कीन्स हैं उन्हें कुछ स्टेबल कंपाउंड्स एल्केन के कंपैरिजन में कुछ स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए जो वीक पाई बॉन्ड है, इट इज मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है. ब्रेक डाउन होने के बाद इसमें क्या ऑल द हाइड्रोजन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, तो जिसके बाद ये स्टेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आइसोमराइजेशन इन एल्कीन्स. आइसोमराइजेशन क्या होता है? आइसोमराइजेशन का मतलब है कि एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, बट जो उनका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है. तो वो चेंज क्यों होता है, किस वजह से होता है, उस प्रोसेस को हम आइसोमराइजेशन कह सकते हैं या कहा जाता है. प्रीवियस वीडियो में जहाँ मैंने आपको एल्केन्स बताया था, वहां भी आइसोमर्स पढ़ाए थे, तो उसमें आइसोमराइजेशन के बारे में मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोमराइजेशन. सो एल्केन्स शो बोथ टाइप ऑफ आइसोमेरिकल स्ट्रक्चर. एल्केन्स के अंदर दो टाइप की आइसोमेरिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल, सेकंड इज जियोमेट्रिकल. स्ट्रक्चरल क्या होता है? इट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर. ओपन होती है, ब्रांच होती हैं. जियोमेट्रिकल में भी ओपन तो होता है, बट उसमें सिस और ट्रांस का फर्क आता है. सिस और ट्रांस का मतलब है कि अगर एक साइड में आपका दोनों मतलब सेम टाइप के मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं तो वो हमारी से ट्रांस हो जाती है, और डिफरेंट होता है तो वो हमारा सिस हो जाता है. ऐसे टाइप से कुछ उसमें डिफरेंस है जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशन में. तो पहले देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन क्या होता है. तो मीन्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन इज के जो इसमें ब्रांच्ड और चेन दोनों टाइप की स्ट्रक्चर होती है. एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं. दिस इज ओपन चेन,
दिस इज ब्रांच चेन एंड दिस इज ऑल्सो ओपन चेन। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें जो जितने भी एल्कीन्स होते हैं उन्हें ब्रांच या स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा जाता है। सेकेंड थिंग कि इसमें एथीन और प्रोपीन दोनों एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं या दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है, उनको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो सेम होता है, बट हायर देन प्रोपीन, जैसे हम प्रोपीन से आगे बढ़ते हैं तो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट होना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वहां से हमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से रिलेटेड नए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन मिलने लगते हैं, जिसमें हम उसको उनकी लोकेशन को चेंज करके, उनकी पोजीशन को चेंज करके लिखा जा सकता है। तो एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो अगर इसका नाम देखा जाए, क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो 3 से ज्यादा है, कार्बन कितने हैं 3 से ज्यादा हैं, जब 3 से ज्यादा कार्बन अवेलेबल होते हैं तो हम इसमें जब इनका नॉमेनक्लेचर निकालते हैं, नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले इनमें नंबरिंग की जाती है। तो नंबरिंग करेंगे तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट क्यों की गई, यहाँ से क्यों नहीं की गई। तो अगर आपने आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जब नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास हो या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास हो। तो डबल बॉन्ड अगर मैं काउंटिंग इधर से करता हूँ तो 4 नंबर पे आएगा, और अगर इधर से स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट नंबर पे ही पड़ जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड द काउंटिंग ऑफ द कार्बन्स फ्रॉम हियर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, देयर आर 4 कार्बन्स, सो इट मींस ब्यूट, रूट नेम ब्यूट। अब देखते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन। अभी जो इन आया, डबल बॉन्ड आया, वो कहां पर आया, फर्स्ट नंबर पे आया, तो ब्यूटीन 1। so that is the name, and you can write this another type ब्यूट 1 इन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन राइट द IUPAC name of this structural isomerism of alkene. Second is CH3CH double bond CH single bond CH3. So what is the name of this? Can you tell me? The name of this is but2ene. Why? Because the double bond just belongs to second carbon atom. Just numbering from there. So I am just starting number from there 1 2 3 4। अब अगर मैं इधर से भी कर देता हूँ 1 2 3 4, तो देखा दोनों तरफ से जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच हो रखा है। तो इसका नाम क्या होगा, या तो आप लिख सकते हैं ब्यूटीन 2, क्या लिख सकते हैं ब्यूटीन 2, या फिर ब्यूट 2 इन। दैट इज द नेम ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3। तो ये भी एक तरीके का स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, बट नाम चेक करते इसका नाम क्या होगा। अब इसका नेम डिफरेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो रखा है और डबल बॉन्ड भी आ रखा है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन, दैट विल बी 3 नॉट 4। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस सब्सटेंस या दिस कंपाउंड हैज बीन चेंज, उसका चेंज हो जाएगा, विल बी चेंज। सो जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, सो वी कैन राइट 1 2 3, ओके, या 1 2 3, सो नो प्रॉब्लम। ओके, अगर आप यहां से करते हैं तो भी सेकंड नंबर पे ही मतलब फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड और सेकंड पे मिथाइल आ रहा है, और इधर से करते हैं 1 2 3 तो सेकंड नंबर मिथाइल आ जाएगा, बट हमारा जो डबल बॉन्ड है वो दूर हो जाएगा। तो हमें ये देखना है दोनों चीज हमारे लिए क्लोजेस्ट हो, तो क्लोजेस्ट क्या है हमारा यहाँ पे पास पड़ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको नेमिंग करा, तो 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो है वो मिथाइल ऐड हो रखा है, और कितने कार्बन है 3, मैक्सिमम कार्बन कितने हैं 3, तो प्रोप। अब डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन होगा, तो प्रोप और 1 नंबर पे इन डबल बॉन्ड आ रहा है, तो प्रोप 1 इन। So that is the name of that compound 2-methyl prop 1-ene. I hope that you understand very well is this what is structural isomerism, what is how can you write the name of the compounds, एल्कीन्स वगैरह, एल्कीन एल्केन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इतने भी कंपाउंड आते हैं हम उनके नाम कैसे राइट कर सकते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में। व्हाट इज द मीन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। व्हाट इज द मीन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म
in which each double bond of carbon, you know very well that alkenes have double bond. So every double bond of carbon has to form bonds with other atoms or groups and to satisfy its टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि वो डबल बॉन्ड नहीं करता तो वो हर एक ग्रुप और हर एक एटम के टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करेगा। अगर कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा हो अदर एटम और अदर ग्रुप्स के साथ कि जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकें लाइक दिस YXC डबल बॉन्ड CXY, देन द कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकली आइसोमरिज्म, या ये जो प्रोसेस है उसको हम ज्योमेट्रिकली आइसोमरिज्म कहेंगे। इसका एक एग्जांपल दिया गया है ब्यूट-टू-ईन, जिसको हम दूसरे वे में अगर लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते थे, जैसे कि ये दिया हुआ है CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 3 2 5 1 6 3 9 3 2 5 और 3 8 sorry like this CH3 CH CH2 CH3 3 2 5 1 6 that will be CH2 CH2 CH CH2 CH3 ओके, इस टाइप से लिखा जा सकता है। इसमें भी 4 कार्बन एटम्स है, या फिर इसको इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं कि ये इधर CH3 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, सॉरी डबल बॉन्ड कार्बन CH3 एंड CH3 इधर CH2 ही रहेगा, CH3 पॉसिबल नहीं है। तो 3 3 6 6 2 8, तो काफ़ी सारी उस तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं काफ़ी तरीके से। तो ये ब्यूट-टू-ईन का दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें हमने जो हाइड्रोजन है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन सी इसके पर डबल रखनी थी वो उसको इधर ट्रांसफर कर दिया CH3 होगा, और इनके पास केवल सिंगल सिंगल हाइड्रोजन रहेंगे CH और CH, बिकॉज कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो दोनों की वैलेंसीज जो है वो डिडक्ट हो जाती हैं, तो उसको मैंने ब्यूट-टू-ईन को ऐसे लिख दिया। अब इस स्ट्रक्चर को मैंने 2 डिफरेंट वे से और लिखा है, जैसे कि ये जो डबल बॉन्ड था ये तो यहाँ ने दिया, इन हाइड्रोजन को इधर सेटिस्फाई कर दिया और इन मिथाइल ग्रुप्स को इधर लगा दिया, या फिर दूसरे तरीके से लिखा कि 2 मिथाइल ग्रुप मैंने आमने सामने लगा दिए और दोनों हाइड्रोजन मैंने आमने सामने लगा दिए और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड रहने दिए। तो ये ब्यूट-टू-ईन को रिप्रेजेंट करने को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो जब 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, तो डिफरेंट है। सो दिस वे वी कैन सी दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या आइसोमरिज्म, और नेम इज सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स। सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स क्या होता है, एक नॉर्मल तरीका है कि अगर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम लाइन में बिलोंग कर रहे हैं, सेम स्ट्रेट ब्रांच में, सॉरी स्ट्रेट लाइन में, ओपन चेन में, तो वो हमारा सिस आइसोमर्स कहलाएगा और वो प्रोसेस सिस आइसोमरिज्म होगी। ये आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिससे ये पूछा जाता है कि इनमें से फाइंड आउट करके बताइए किसके अंदर सिस आइसोमर्स की प्रोसेस लग रही है या सिस आइसोमरिज्म हो रखा है और किसमें ट्रांस आइसोमरिज्म हो रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप ये देख लेंगे कि अगर जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो अगर सेम वे में या सेम स्ट्रेट लाइन ओपन चेन में आ रखे हैं तो वो सिस है, और अगर डायगोनल फॉर्म में आ रखा है तो वो हमारे लिए ट्रांस है। अब देखिए मैंने उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, सिस आइसोमर्स ये होता है, ट्रांस आइसोमर्स ये होता है। दूसरी चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी बोर्ड्स में ये जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के नाम से ना आकर के ये पूछा जाता है कि व्हाट इज सिस ट्रांस आइसोमर्स, सो यू हैव टू जस्ट राइट दिस definition in this topic. So there is no difference in cis trans isomerism and geometrical isomerism. Okay, so this is the general information of alkenes, and in the next video I will provide you preparation of alkenes, physical properties of alkenes, and the reaction of alkenes with different substances or different compounds or different acids or bases. Okay, thank you.